मज्जन फल पेकिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग की महिमा है कि कौवा भी कोयल बन जाता है और बगुला भी राजहंस बन जाता है। ये महिमा का गान किया उन्होंने। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद हिमालय की चढ़ाई चढ़ रहे थे, पांव में छाले पड़ गए, आगे बढ़ नहीं पाते थे, निराश होकर बैठ गए। तो एक संत उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हिम्मत करिए, जीवन में लक्ष्य कितना भी दुरूह, कितना भी बड़ा क्यों न दिखाई दे, लेकिन इंसान को एक बार में एक ही कदम चलना पड़ता है। दिक्कत तो तब आती है जब हम एक साथ देख लेते हैं। चलना एक बार में एक ही कदम है। 1 साल की पढ़ाई रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जीवन भर का भोजन रोज रोज एक एक टाइम थोड़ा थोड़ा खाना है, एक साथ नहीं खाना। लेकिन एक साथ 1 साल का देख ले तो चक्कर आ जाएगा। इतनी किताबें पढ़नी है, इतने दूर जाना है, एक बार में एक ही कदम जाना है। तो आप एक कदम चलिए और आराम करिए, फिर एक कदम चलिए। तो स्वामी विवेकानंद ने एक कदम बढ़ाया, फिर आराम से रुके, फिर एक कदम बढ़ाया। धीरे धीरे देखा मंजिल कदमों के नीचे आ गई। उन्होंने पूछा स्वामी जी आपने अपना परिचय नहीं बताया। तो दूसरे स्वामी जी ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा चोर था और पौहारी बाबा के आश्रम में चोरी करने गया। अर्धरात्रि में चोरी करने जब वहां गया तो बर्तन सामान लेकर मैं भागा, लेकिन कितना भी भागो आश्रम के परिसर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। तो थक के मैं रुक गया और मैंने सोचा बाबा मुझसे ताकतवर थोड़े ही है, मारने आएंगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा। लेकिन जैसे ही देखा कि बाबा आए, चरणों में आके बाबा ही गिर गए और कहने लगे हे नारायण, इतने थोड़े से बर्तन लेके क्यों जा रहे हैं, ये बाकी कौन ले जाएगा? मैं थक गया हूं रखवाली करके, ले जाइए सब। ये देखकर उस दिन उस चोर ने कहा कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस धरती पे ऐसे भी संत हैं जिनको चोर में भी ईश्वर नजर आते हैं। और उस दिन से मैं उनका शिष्य बन गया और आज आपके सामने हूं। ऐसा उस स्वामी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा। सत्संग की महिमा अपार।